Hello everybody, I hope you all are doing great. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, टुडे वी आर हियर विद द सेकंड वीडियो ऑफ द लीफ दैट इज फ्रॉम क्लास 6 बायोलॉजी. तो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रूट सिस्टम के बारे में, शूट सिस्टम के बारे में, और लीफ की इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीफ का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए टॉपिक्स को. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Let us now talk about the types of leaves. तो अगर मैं leaves की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक लीफ बना के दिखाओ, मुझे एक पत्ता बना के दिखाओ, कैसा दिखाई देता है पत्ता, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? मैक्सिमम बच्चे मेरी तरह ये वाला एक पत्ता बना के दिखा देंगे, राइट? सभी यही दिखाएंगे ना, मैक्सिमम बच्चे यही दिखाएंगे. अगर आप कोई और ड्रॉ करोगे तो आप लिख सकते हो कि मैम मैं ये वाला ड्रॉ नहीं करने वाला था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है? तो सबसे पहले जो टाइप है लीफ की, दैट इज द सिंपल लीफ, एंड द सेकेंड वन इज द कंपाउंड लीफ. तो सिंपल लीफ एक ऐसी लीफ जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है. तो अगर आप इस लीफ को देखो, ये क्या है? ये एक पीपल का पत्ता है, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था और जो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाली हूँ. सो दिस इज द सिंपल लीफ, राइट? सो दिस इज द सिंपल लीफ. और दूसरा लीफ जहां पर एक पिटियोल के साथ आपको मल्टीपल लीव्स अटैच्ड दिखाई देते हैं. यहाँ क्या है? एक पिटियोल है और एक पत्ता है. लेकिन कंपाउंड लीफ के केस में एक पिटियोल है और एक पिटियोल से एक से ज्यादा लीफ या एक से ज्यादा लैमिना हमें दिखाई देते हैं. सो दे आर द कंपाउंड लीव्स, राइट? तो चलो देखते हैं. सबसे पहले है हमारे पास सिंपल लीफ. तो सिंपल लीफ को अगर हम देखें तो एक ऐसा पत्ता है जिसका लैमिना अनडिवाइडेड है. तो लैमिना कौन सा है? ये जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना, ठीक है? तो ये हमारा लीफ है. इस लीफ का ये जो फ्लैट वाला पोर्शन है, ग्रीन वाला पोर्शन है, सो दिस इज कॉल्ड एज लैमिना. तो ये लैमिना डिवाइडेड नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहां से टूट गया है या यहां से और इसने एक से ज्यादा लैमिना हमें दिखाई दे रहे हैं. लैमिना हमें एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसमें फॉर एग्जाम्पल पीपल जो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम पीपल भी लिख सकते हैं. मैंगो का पत्ता है, बैनियन, बनाना, इन सब के लीव जो हैं दे आर द सिंपल लीव्स बिकॉज देयर लैमिना इज नॉट डिवाइडेड. अब ये जो सिंपल लीफ होता है ना, इसमें मान लो एक ऐसा पत्ता है ना जिसमें लीफ के साइड में, मतलब ऐसे ना कुछ कट्स भी हैं. जैसे ये पत्ता है तो इसमें ऐसे ऐसे कट भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो कट्स है ना, ये कभी भी मिड रिब तक नहीं पहुंचते, क्योंकि अगर मिड रिब तक पहुंच गए तब तो लैमिना डिवाइड हो जाएगा. लेकिन ये जो कट्स है ना, ये कभी भी मिड रिब तक नहीं पहुंचते हैं. सो द मार्जिनल इंसिजन्स डू नॉट रीच द मिड रिब और द पिटियोल, ठीक है? मिड रिब या पिटियोल तक पहुंच गए तो ये लैमिना डिवाइड हो सकता है. जैसे कि हमें ये देखने को मिलता है प्रिकली पॉपी. तो अगर आप इसको देखो ना, तो इसमें ये जो पत्ता है ना, ये ऐसा है, देख रहे हो आप? मतलब ऐसे मार्जिनल इंसिजन्स हमें दिखाई दे रहे हैं. ऐसा एक स्मूथ सी इसकी एक आउटलाइन या लीफ का मार्जिन नहीं है, ऐसे प्रिकल जैसा है, मतलब कांटों जैसा मार्जिन है. लेकिन ये जो मार्जिन है, ये जो कट्स है ना, ये इसके मिड रिब या पिटियोल तक नहीं पहुंच रहे हैं, करेक्ट? द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द कंपाउंड लीफ. एक ऐसा लीफ जिसमें एक पिटियोल है, और अब ये पिटियोल जो है ना, इस पिटियोल से हमें एक से ज्यादा पत्ते अटैच होते दिखाई दे. पत्ते इन द केस लैमिना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ है? लैमिना जो है, एक लीफ का जो लैमिना है वो डिवाइड हो चुका है. सो द लीफ ब्लेड और द लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स. तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा रोज में. तो जो रोज का पत्ता है ना, उसको ध्यान से देखना, तो वो पिटियोल एक ही होता है. मतलब ऐसी अगर स्टेम है तो ये एक
नोड है, नोड से ये लीफ ओरिजिनेट हो रहा है। अब इस पिटियोल में ना एक लीफ इधर को होगा, एक लैमिना इधर को होगा और एक लैमिना इधर को होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड लीफ। क्लियर, समझ आया? नाउ इसी के कॉन्टिन्यूएशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द लीफ। अब हमने देखा कि लीफ ना कोई एक तरह का नहीं होता है, लीफ दो तरह के होते हैं। अब कुछ बेसिस पर, जैसे लीफ की शेप क्या है या लीफ के मार्जिन्स कैसे हैं, उसके बेस पर हमने लीव्स को क्लासिफाई किया है। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, राइट? तो शेप के बेसिस पर जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज द नीडल शेप। ठीक है, तो ये व्यू ना बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। जैसे अगर आप जाओ कुल्लू मनाली, शिमला घूमने जाओ तो ये व्यू आपने देखा होगा, राइट? सो इनके जो पत्ते होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं, लैमिना इनका डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इनका लैमिना आपको डिवाइडेड नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो पत्ते होते हैं ना ये ऐसे होते हैं नीडल शेप के, जैसे सुई होती है ना हमारी, बिल्कुल वैसे ऐसे नीडल शेप के हमें पत्ते दिखाई देते हैं। तो इसका नीडल शेप लीफ का एग्जाम्पल है पाइन, और ये हमें अनियन में भी देखने को मिलता है। जो अनियन के लीव्स हैं वो भी नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं, राइट? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप दैट इज द ओवल शेप्ड, मतलब एक ऐसा पत्ता जो कि हमें ऐसा ओवल शेप का देखने को मिलेगा, जैसे हमें ये मिल रहा है। क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक ना बहुत ही टेस्टी सा फ्रूट होता है, ये उस फ्रूट के पेड़ का पत्ता है? कर सकते हो आइडेंटिफाई? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैंगो है नहीं, एप्पल है नहीं, बनाना का तो इतना छोटा होता नहीं है। ठीक है, तो जल्दी सोचो कौन सा होगा। सो दिस इज अ गुआवा लीफ है ये। तो जो ओवल शेप्ड लीफ का एग्जाम्पल है, सो दैट इज द गुआवा लीफ। तो इसके जो पत्ते हैं ना ये हमें ऐसे ओवल शेप के देखने को मिलते हैं, राइट? तो समझ आ गया। द नेक्स्ट वन इज द हार्ट शेप्ड लीफ। तो एक ऐसा पत्ता जो दिल की शेप का है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये थोड़ा सा मैंने फाड़ दिया है, लेकिन अगर आप इस पत्ते को देखो ना तो मैं अगर दिल बनाऊंगी तो मैं ऐसे और ऐसे ही बनाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज अ हार्ट शेप्ड लीफ। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से बोलो, अभी तो मैंने बताया आप सबको। सो दैट इज पीपल, right? So this is the third type of a leaf based on the shape. The next one is the oblong shaped, एक ऐसा लीफ जो कि oblong है, लंबा सा लीफ है, लंबा सा पत्ता हमें देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा पत्ता है, जल्दी से बताओ। जो जिनके घर के आसपास है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। वो लोग जो हमारे इंडिया के साउथ की तरफ से आते हैं वहां पर इस पत्ते पे खाना खाया जाता है। इट इज सुपर हेल्दी वे एंड बहुत मजा आता है इस पत्ते पे खाना खाने का। सो द एग्जाम्पल ओवर हियर इज banana leaf, right? Okay, so the next one is the circle shaped leaf. तो ये जो सर्कुलर लीव्स होते हैं, तो इस पत्ते को देखो तो ऐसे हमें गोल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पत्ते ऐसे गोल हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी फेमस फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर कहावतें बनाई गई हैं, जिसके ऊपर लोगों को गुड एंड बैड, क्या बोलते हैं उसको, योर कंपनी, गुड एंड बैड कंपनी के ऊपर आपको बातें समझाई जाती हैं। तो कौन सा है, लोटस। तो इसका एग्जाम्पल है द सर्कुलर लीव्स, द सर्कुलर शेप्ड लीव्स आर सीन इन केस ऑफ लोटस। ठीक है, तो कीचड़ में उगता है और बहुत ही सुंदर निकल कर बाहर आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को समझाया जाता है, हमारे टाइम पर हमें भी समझाया गया था, तो आपको भी अभी तक समझाया नहीं है तो जरूर समझाया जाएगा। ठीक है, ओके, तो भगवान करे आपको जरूरत ही नहीं पड़े, आप ऐसे ही सही डायरेक्शन में चलते रहो। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज द टेपरिंग शेप्ड, एक ऐसी लीफ जो कि यहां से ऐसे जा रही है और एंड में जाकर ना ये कुछ ऐसी हो जा रही है।
ठीक है। तो ये जो एंड्स है ना, दे आर द टेपरिंग एंड्स, ठीक है, एक ऐसे टेपर कर रहे हैं नीचे को, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फेमस लीफ, और जहां से मैं आती हूँ वहां पर इस पेड़ को बोला जाता है सफेदे का पेड़, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में सफेदे का पेड़ बोलते हैं। और ये आपको मतलब इसकी जो ना वो होती है ना, स्टेम होती है, जो इसका ये पेड़ होता है ना, ये पेड़ ना, इसकी जो स्टेम है ना, ये वाइट सी दिखाई देती है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वाइट स्टेम देखने को मिलती है, वाइट छाल होती है, इसकी बार्क होती है, और इनके आसपास अगर आप रहोगे ना, ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू देते हैं। तो ये कौन सा है? सो दिस इज यूकेलिप्टस ट्री। तो ये है एक यूकेलिप्टस ट्री का एग्जाम्पल। यूकेलिप्टस ट्री का पत्ता है ये। सो द टेपरिंग शेप लीव्स आर फाउंड इन द ट्री लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस, ठीक है। तो मतलब कि यूकेलिप्टस का जो पेड़ है उसका पत्ता टेपरिंग होता है, करेक्ट। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आपकी तरफ इस यूकेलिप्टस ट्री को क्या बोलते हैं। जैसे जो मेरी साइड के हैं वो तो सब यही बोलेंगे कि मैम ये तो सफेदे का पेड़ है, हमने बहुत देखा है, ठीक है। और बोला जाता है कि ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी हवा या आंधी तूफान आए ना, तो ये कई बार गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो बताना जरूर। तो आई होप इतना तो आपको समझ आया है। ये जो हमने बेसिस डिस्कस किए, मतलब ये जो टाइप्स डिस्कस किए हैं लीव्स के ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ें, जहां पर हम मार्जिन के बेसिस पर लीव्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं मार्जिन के बेसिस पर। So let us now talk about the shapes of the leaves based on their margins. तो हम margin के basis पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो है that is the complete or the entire margin, मतलब एक ऐसा पत्ता जो अपने में पूरा है, जिसके margin पूरे complete हैं, जैसे कि जो हम पहले सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज दिस पीपल का पत्ता, ठीक है। तो अगर आप इसका लीफ देखो ना, तो ये पूरा कंप्लीट है, कहीं भी आपको कट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट और द एंटायर मार्जिन। तो इसका एग्जाम्पल है पीपल, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट वन इज द टूथड और सिरेटेड। तो टूथड लीव्स और सिरेटेड लीव्स, तो आप इस पत्ते को पहचान रहे हो, मैंने आपको ये पत्ता पहले भी दिखाया है, इसी वीडियो में बहुत बार दिखाया है। तो एक ऐसा पत्ता है ना, जहां पर अगर आप इस पत्ते को ध्यान से देखो तो आपको ना एक ऐसा छोटे छोटे जैसे कांटे होते हैं ना, वैसा दिखाई दे। तो आपने नाइफ को कभी ऑब्जर्व किया है, तो एक साइड जो होती है वो काफी शार्प होती है और दूसरी सेरेटेड होती है, मतलब ऐसे टूथड होती है, छोटे छोटे दांत जैसे निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ऐसा ही ये पत्ता होता है, और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, जो आज आपको जाके जरूर ऑब्जर्व करना है, रोज प्लांट। अगर आपके आसपास है तो आप इसके पत्ते तोड़ना नहीं, फूल भी नहीं तोड़ना, बस ये देखना कि इसके पत्ते कैसे हैं, क्लियर। एक तो इसका पिटियोल ऑब्जर्व करना कि एक पिटियोल है और एक पिटियोल से 3-4 मतलब 3 लैमिना निकल रहे हैं या नहीं, मतलब एक से ज्यादा लैमिना है अटैच्ड है या नहीं। और दूसरा आप ये नोटिस करना कि ये जो लीफ है ये टूथड है, सिरेटेड है या नहीं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रहेगा, एक बार बस देख लेना उसको। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिन द नेक्स्ट वन इज द वेवी। एक ऐसे वेव्स, हमें पत्ता जो है ना वो ऐसे देखने को मिलेगा। वो पत्ता जो हम ड्रॉ करते हैं ऐसा, ये नहीं देखने को मिलेगा, आपको ऐसे वेव्स देखने को मिलेंगे। इसका बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा पेड़ का पत्ता है। ये एक ऐसे पेड़ का पत्ता है जिसे फलों का राजा बोला जाता है, और दूसरा इसको पूजा में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो द एग्जाम्पल ओवर हियर इज मैंगो, राइट। तो ये मैंगो का जो पत्ता होता है ना, सो दैट इज वेवी। द नेक्स्ट वन इज स्पाइनस, मतलब हमें स्पाइन्स कांटे से देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये है। तो ये फोटो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पत्ता है ना ये ऐसे है, ठीक है। तो हमें ऐसे कांटे, थॉर्न्स, स्पाइन्स देखने को मिल रहे हैं। सो द एग्जाम्पल ओवर हियर इज प्रिकली
पॉपी, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन सब के जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो इसी के ऊपर एक डीपीपी हमने आपके लिए तैयार किया है। कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जरूर जाके सॉल्व करना, आपको पूरा याद आ जाएगा कि कितना हमें समझ आया है और कितना नहीं, राइट। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा learnohub.com की वेबसाइट पर। वहां पर ICSE 6 सिलेक्ट करना और बायोलॉजी के अंडर द चैप्टर लीफ देखना, तो आपको वहां पर इसी से डीपीपी भी मिल जाएगा, इसी से आपको क्वेश्चंस भी, ऑनलाइन टेस्ट भी सॉल्व करने को मिलेगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लियर। और ये सारी वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एक टर्म पर, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। मतलब फाइलोटैक्सी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीव्स की। तो हम फाइलोटैक्सी एक टर्म है जो हमें बताती है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड इट्स ब्रांच। ठीक है, तो एक लीव जो है वो स्टेम पर या ब्रांच पर कैसे अरेंज्ड है। तो ऐसे ही अपने आसपास जब आज खेलने निकलोगे तो अपने आसपास के पेड़ों को देखना, हर एक पेड़ के पत्ते जो है ना वो एक अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं ब्रांच पे या फिर स्टेम पर। ठीक है, तो 3 तरह से अरेंज्ड पत्ते आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है ऑल्टरनेट, मतलब अगर ये क्या है, ये मेरी एक स्टेम है तो आपको एक पत्ता यहां दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट नोड पर नेक्स्ट पत्ता दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट नोड पर नेक्स्ट पत्ता दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे दिखाई देंगे। सो दिस इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। फिर आती है ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होगा कि ये मेरी स्टेम है, ये एक नोड है, इस नोड से एक लीफ इधर है और एक लीफ इधर को दिखाई देगा। वैसे ही नेक्स्ट नोड पर एक लीफ यहाँ को है और एक लीफ मुझे यहाँ को दिखाई देगा, राइट। तो this arrangement is called as opposite phyllotaxy. The last one is the world phyllotaxy. ये तो वर्ल्ड है, मतलब पूरा वर्ल्ड ही है, पूरे वर्ल्ड के पत्ते हैं यहाँ पर एक नोड पे। ठीक है, so this is my node, say this is my node। ठीक है, यहाँ से ना आपको 1-2 से ज्यादा लीव्स ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। सो दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर हो गया तीनों? चलो और थोड़ा सा विद पिक्चर्स देख लेते हैं। सो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, तो एक नोड से, नोड क्या है, एक ऐसी जगह जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, राइट। सो एक नोड से एक ही पत्ता हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज सीन इन केस ऑफ मिंट, इन केस ऑफ पीपल, इन केस ऑफ चाइना रोज। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, एक ऐसा अरेंजमेंट लीफ का जहां पर ये एक नोड है और इस नोड से मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 पत्ते देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज द ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो ये लीफ आप सबने पहचाना, जल्दी से हैंड्स रेज करो जिसने पहचाना। सो दिस इज गुआवा। ठीक है, तो ये गुआवा का लीफ है, राइट। तो गुआवा का जो अरेंजमेंट है लीव्स का, दैट इज द ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। एक नोड से 2 लीव्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। और इसका एक और एग्जाम्पल है जैस्मिन। द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मतलब कि एक नोड है उससे दुनिया भर के लीव्स निकल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड। क्लियर। तो मोर देन 1 लीफ आर अटैच्ड एट ईच नोड, जैसे कि ओलिएंडर या जिसे हम नेरियम भी लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक नोड थी, इस नोड से कितने सारे लीव्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब दुनिया भर के लीव्स एक नोड से दिखाई दे रहे हैं, तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर, तो याद रहेगा ना, वेरी गुड। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज द विनेशन। तो विनेशन ये जो वर्ड है ये कुछ सुना सुना सा है। कहाँ पर सुना है? जब हम लीफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब हमने पत्ता देखा था तो पत्ते में हमने पिटियोल देखा था। पिटियोल जब हमारे लैमिना पे जाता है, सो दैट इज द मिडरिब, और मिडरिब से हमें ऐसी लाइंस दिखाई दे रही थी। सो दीज आर कॉल्ड एज द वेन्स। तो आज हम इन्हीं वेन्स के बारे में, तो ये है मेरी वेन्स, राइट। तो इन्हीं वेन्स के अरेंजमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लैमिना इज कॉल्ड एज विनेशन।
ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? फाइलोटैक्सी वर्ड समझ आया, विनेशन समझ आया। अब जैसे हमने फाइलोटैक्सी के 3 टाइप्स पढ़े हैं ना, विनेशन के 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला है रेटिकुलेट विनेशन और दूसरा है पैरेलल। तो ऐसे वर्ड नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम विद पिक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी लीफ है, ठीक है, जिसमें अगर आप इसको ध्यान से, अगर आप इस पत्ते को देखो ना, तो इस पत्ते में क्या है कि ये हमारा एक पत्ता है और इस पत्ते में पिटियोल है, पिटियोल के बाद मिडरिब है और मिडरिब से हमें वेन्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं जो फर्दर वेनलेट्स में डिवाइड हो रही हैं, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वेन्स एंड वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लैमिना, मतलब लैमिना पे डिस्ट्रीब्यूट है एंड दैट टू इन इरेगुलर मैनर, क्लियर। जिसका एग्जाम्पल है, तो ये पत्ता किसका है, सो दिस इज अ पीपल ट्री लीफ, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल है पीपल। मैंगो का पत्ता भी देखोगे तो उसमें भी आपको वेन्स और वेनलेट्स इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देंगी। देन गुआवा में भी। तो बेसिकली जो रेटिकुलेट विनेशन है ना, वो हमें डाइकॉट प्लांट्स में दिखाई देती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या है, 2 कॉटिलिडन्स है। तो इससे हम एक और चीज नहीं बोल सकते, वी कैन से दैट द डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, जो हमारे डाइकॉट प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, सो द डाइकॉट प्लांट्स हैव 2 फीचर्स, ठीक है। तो पहला फीचर तो मैंने ऊपर ही लिखा है, दैट इज दे हैव रेटिक्यूलेट विनेशन। तो मतलब इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें रेटिकुलेट विनेशन होती है, एक नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है, राइट। सो रेटिकुलेट विनेशन है। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था, जब हम रूट सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पढ़ा था कि जो टैप रूट्स होती हैं, जो टैप रूट सिस्टम होता है, वो भी हमें किसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि डाइकॉट प्लांट्स में एक तो टैप रूट सिस्टम होता है और उनकी लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन होती है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो जैसे हम वहां पर बात कर रहे थे ना कि एक मेन रूट है और उससे फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ भी क्या है, एक मेन मिडरिब है और उससे फर्दर पहले वेन्स निकली और वेन से फिर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, वेनलेट्स निकले। तो सेम ही टैप रूट सिस्टम में था। तो ये दोनों चीजें आप कनेक्ट कर पाए हो ना, वेरी गुड। तो चलो आगे चलो, अब हम आते हैं पैरेलल विनेशन में। तो पैरेलल विनेशन एक ऐसी विनेशन जहां पर ये मिडरिब है ना, और मिडरिब के बाद जो वेन्स है ना वो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल में जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन वेन्स से ना आपको फर्दर वेनलेट्स नहीं दिखाई देगा, मतलब दे आर नॉट इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड बट दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ किस पेड़ का, ये किस पौधे का लीफ है ये, सो दैट इज बनाना, ठीक है। देन अनदर एग्जाम्पल इज ग्रास, देन मेज, व्हीट, और वी कैन राइट ओवर हियर इज मोनोकॉट। अरे वाह, इससे तो एक और चीज हमें समझ आ गई आज। क्या समझ आई है कि जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, सो मोनोकॉट्स में हमें पैरेलल विनेशन देखने को मिलती है और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, हमें फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पैरेलल विनेशन में क्या हो रहा है कि एक मिडरिब है ना, अब इस मिडरिब से ना सारी जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। और फाइब्रस में क्या हो रहा था कि एक पॉइंट था जहां से हमारी क्या निकल रही थी, जहां से रूट्स निकल रही थी। तो ये जो रूट्स थी ना, ये भी एक फाइबर की फॉर्म में ऐसे एक 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 बिल्कुल एक जैसे साइज की निकल रही हैं और नीचे की तरफ वो ग्रो कर रही हैं, क्लियर। सो द मोनोकॉट्स हैव पैरेलल विनेशन एंड फाइब्रस रूट्स एंड डाइकॉट्स हैव रेटिकुलेट विनेशन एंड टैप रूट, ठीक है। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर आर क्लियर टू यू। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन। And if you feel you are ready with the questions, do practice our DPPs, and after DPPs just take an online test, ठीक है। So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub free है पर best है।